हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर पूर्णिया बिहार से, और आज से मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो आपका पहला टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब रखिए कि त्रिकोणमिति जो अपने आप में एक जो है बुक होता है जिससे सबसे ज्यादा मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति, और वो भी 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर फिक्स रखिए। तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज बताऊंगा और उस पर जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है फलन पे। जैसे आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। पहले मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया। अब इसको जानते हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग को पहले ही बताया जा चुका होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे, कहीं भी होंगे तो पढ़े होंगे ये सब सारी चीज। और यहाँ पे मैं बता दूं, जो कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं। ठीक है, कर्ण को H से सूचित करते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। चलिए क्या रहता है क्वेश्चन, सबसे पहले मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। कौन कौन? पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इनका उल्टा होता है कॉट थीटा। ये आपके 6 फलन हो गए। और इसका जो है फॉर्मूला भी आप लोग को याद होगा। तो इस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, इस पे क्वेश्चन जैसे आपको पूछेगा, जैसे मैं बता दूं, इस पे देखिए क्वेश्चन पूछता है जैसे टेन थीटा, एक क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ, टेन थीटा बराबर 12/5 है, तो आपको साइन थीटा का मान बताना है। टेन थीटा बराबर 12/5 है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता होना चाहिए जो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। अब देखिए P का मान हो गया 12 और B का मान हो गया 5। आपको H निकालना चाहिए, इसमें H नहीं है। अब H बराबर क्या होता है, सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं आप लोग को, H तो निकालने के लिए आता होगा, अगर नहीं आता है तो फिर भी देख लीजिए। H बराबर होता है अंडर रूट 2 छोटी भुजा के वर्ग। तो क्या होगा, पहला छोटी भुजा P², P का मान आपको है कितना, यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर। अंडर रूट कितना होगा, 12 वर्ग 144 प्लस कितना होगा 25, अंडर रूट हो जाएगा 169, जिसका वर्गमूल होता है 13। यानी आपका जो मान है H का मान, यहां से मैं लिख दूं H बराबर कितना हो गया 13। अब आपको पूछ रहा था साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है P/H, और P का मान है कितना 12 और H का मान हो गया 13। ये आपका आंसर हो गया। और 1 नंबर का इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछता है। दूसरा क्वेश्चन मैं बता दूं, सेम क्वेश्चन इसी टाइप पे है। दूसरा क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 25/7। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो सेक थीटा बराबर 25/7, तो आपको निकालना है टेन थीटा। अब बताइए, अब सेक थीटा बराबर 25/7 है, तो टेन थीटा का मान कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इसमें बता दूं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/B होता है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो ये हो गया आपको H, ये हो गया B, तो आपको निकालना पड़ेगा P। तो P हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम मिटा देते हैं एक बार। अगर हमको P निकालना होगा तो P बराबर क्या होता है, अंडर रूट होता है H² माइनस क्या होता है B²। H का मान 25 का यहाँ से स्क्वायर करेंगे, -7 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 25 का स्क्वायर 625, माइनस हो जाएगा 49, यानी हो जाएगा ये कितना 576। तो ये हो गया कितना 24। यानी आपको एक ट्रिपलेट मैं बता दूंगा जो बार बार इसी से क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब यहाँ से आपका H क्या निकल गया, P निकल गया। तो P निकल गया तो आपको क्या निकालना था, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो P का मान है कितना आपको 24 और B का मान है कितना 7। ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए लिख लिए होंगे, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब देखिए इस पे जो क्वेश्चंस पूछता है, एक ट्रिपलेट आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसी 6 में से एक ने एक क्वेश्चन पूछता है। ट्रिपलेट मैं लिखा दे रहा हूं, P B और H, ये P रहेगा, B रहेगा, H रहेगा, या तो ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, ना कि वो चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 रहेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये अगर 6 रहेगा तो ये 8 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। ये 9 रहेगा और ये 12 हो जाएगा और ये 15 होगा। ये अगर 12 होगा तो ये 16 होगा और ये 20 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देख लूं, एक और आता है इसमें आप लोगों जो पूछता है, 5 होता है, 12 होता है, 13 होता है, और क्या क्या होता है, तो 10 होता है, 24 होता है और 26। ये आपका बार बार पूछा जाएगा, इसी में से आएगा। अगर लंब आपको ये रहेगा, ये लंब रहेगा तो ये आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसी से क्वेश्चन देखिए तुरंत बनेगा क्वेश्चन, इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। sin थीटा का मान निकालें। ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से बोर्ड में भी पूछा जाएगा। अब एक चीज बताइए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो tan थीटा बराबर 3/4, आपको पता होना चाहिए P हो गया, ये B हो गया, और आपको ऑलरेडी जानते हैं 3 है, 4 है, तो H कितना होगा, 5 होगा। आपको पता होना चाहिए वो 5 होगा। अब ये यहाँ पे लिख दीजिए, जो sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, तो P का मान कितना हो इसमें 3 और H का मान कितना है 5। ये आपका आंसर हो गया। मतलब निकालने की झंझट आपको नहीं होगी यदि आप ये ट्रिपलेट याद रखते हैं। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं बता दूं, अगर P अगर समझ में नहीं आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। अब तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इस पे सारा क्वेश्चन आता है। मैं एक क्वेश्चन और इसी वे में सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए जैसे यहाँ tan थीटा के बदले मैं ले लेता हूं आपको यहाँ पे cot थीटा, ठीक है। यदि cot थीटा बराबर मान चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 3/4, ठीक है। cot थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करिए, तो भी वही क्वेश्चन से बनेगा। तो cot थीटा बराबर 3/4 हो गया, यानी P बराबर हो गया आपको 4, B बराबर हो गया 3 और H बराबर हो जाएगा यहाँ से 5। तो 3 4 5 होता है, तो आपको जिसका मान निकालना हो तो sin थीटा बराबर हो गया कितना, P/H। P का मान देखिए यहाँ 4 है, H का मान है 5। अगर कहेगा मान के चलिए आप cos थीटा का मान निकालिए तो cos थीटा बराबर होता है B/H, तो B का मान यहाँ पे 3 है और H का मान है 4 है। किसी का पूछ दे आपको, जिसका मान हो, sec थीटा निकालना हो तो sec थीटा बराबर होता है H/B। H का मान देखिए यहाँ पे कितना है 5 और B का मान कितना है यहाँ पे 3। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। अब 1 नंबर आप लोग का फिक्स हो गया, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। अब देखिए अब दूसरा इसमें कैसे पूछता है क्वेश्चंस। दूसरा जो क्वेश्चंस आता है, अब देखिए ऐसे आएगा, आपको यहाँ पे दिया रहेगा sin A बटे cos B, यानी sin थीटा बटे cos थीटा दिया रहेगा, और ये दोनों अलग अलग रहेंगे आपके, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। तो एक रूल याद रखिएगा, रूल होता है यानी A + B बराबर यदि 90 डिग्री होगा
तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। डायरेक्ट आंसर आपको 1 कर देना है। यदि साइन ए बटे बी हो और ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो रिजल्ट जो होगा वो हमेशा 1 आएगा। तो चलिए क्वेश्चंस मैं बता दूं, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा है। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करें। हमने अभी जस्ट सिखाया, जो यहाँ पे ये देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया और ए प्लस बी को अगर आप ऐड करेंगे यानी 18 प्लस 72 तो ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री। इतना करना नहीं है तो आपका जो आंसर होगा यानी रिजल्ट होगा वह हमेशा 1 आएगा। वह क्या आएगा 1 आएगा। अब कैसे आता है वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिए चलिए इसको लिख लिए होंगे, एक बार मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब ये कैसे आता है देखिए। अब एक चीज बताइए, किसी एक को, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है। जैसे साइन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस साइन 90 माइनस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। देखिए साइन का साइन ही छोड़ दिए, लेकिन 18 को जो लिखे हमने, 18 को कैसे लिखेंगे, 18 कैसे प्राप्त होगा, जब हम 90 में से 72 को घटाएंगे तब न 18 प्राप्त होगा। ये चीज हमने ये लिख दिया। और आपको पता होना चाहिए जो साइन 90 माइनस थीटा एक फॉर्मूला होता है, जो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये यहां से क्या हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बटे नीचे में भी है आपको कॉस 72 डिग्री, ये कट के आंसर आ जाता है 1। तो चलिए इसको लिख लीजिए। अभी मैं पूरा शॉर्ट तरीका से बता रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ाना बहुत ज्यादा है, इसीलिए चलिए इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है, मिटा दो इसको। एक नंबर ये फिक्स कर लीजिए आप लोग, साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से, पेन भी नहीं लगाना और आंसर भी आ जाना चाहिए। क्या होगा, यहाँ देखिए साइन ए और बटे कॉस बी है और ए प्लस बी का मान कितना है 90 डिग्री, रिजल्ट कितना होगा 1। सोचने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मिटा दूं। अब जैसे इसमें एक और क्वेश्चन आता है, देखिएगा, तब तक मैं एक और चीज मैं और बता दूं। जैसे ये tan a बटे cot b, tan a बटे cot b और a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो आपका जो आंसर होता है वह 1 होता है। यदि tan a बटे tan cot b हो और a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो आंसर जो है वह हमेशा 1 आएगा। कैसे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है 1। क्यों, क्योंकि tan बटे cot है, tan बटे cot है, a और b 90 डिग्री है, तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है यदि tan a बटे cot b हो और a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। चलिए मिटा दूं। हाँ भाई, अब देखते हैं इसमें अगला टाइप क्या आता है। अगला टाइप आपको जो है इस टाइप से आता है, जैसे थीटा निकालने के लिए कहेगा, जैसे 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है, कहता है थीटा बराबर बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। आप लोग शायद पढ़े होंगे, चलिए नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। अब यहां से देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर अगर 1 है, यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर 1/2। और एक चीज बताइए, cos में किसका मान 1/2 होता है, cos में किसका मान 1/2 होता है। अब ये बात आपको याद रखनी होगी कि cos में किसका मान जो है 1/2 होता है। यहां से हो जाएगा आपको कितना
cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ में यहां से हो जाएगा आपको cos 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां से cos खत्म हो गया तो 3 थीटा बराबर 60 डिग्री हुआ, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60/3 यानी 20 डिग्री। ये आपको मांग रहा था, एक बार इसको लिख लीजिए। तो सबसे बड़ी बात होती है इसमें आपको मान को याद रखना। यदि आपको मान याद नहीं है तो दिक्कत होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, यहां देखिए, यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा बराबर वाट। आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कैसे होता है, तो अब देखिए यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं, जो tan थीटा बराबर इसको आप इधर भेज दीजिए तो 1/, क्या होगा √3 होगा। अब यहां से देखिए tan थीटा बराबर कितना, tan में किसका मान 1/√3 होता है, tan 30 का होता है। यहां से ये और tan खत्म हो गया तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। एक बार इसको भी लिख लीजिए आप। इसमें मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, वैसे आज तो मेरा फर्स्ट डे है तो आराम से पढ़िए। ठीक है, कोई नहीं, मैं हर तरह का क्वेश्चंस बनाऊंगा। जैसे इसमें एक और टाइप आपको देखने को मिलेगा, जैसे देखिएगा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन आपको देखिए, ये भी ऐसे भी आ जाता है 2 थीटा बराबर अगर मान चलिए 60 डिग्री है तो आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना वाट। अब देखिए यहां से 2 थीटा बराबर अगर 60 डिग्री है तो यहां से थीटा बराबर क्या होगा 60/2 होगा। ये आप कट जाएगा 30 मतलब 30 बार में कटेगा तो थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री। अब ये जो थीटा है इसका मान हम लोग रख देंगे इसमें, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। यही आपको निकालना था। चलिए मिटा दो। एक माइनस वाला क्वेश्चन आता है, देखिए माइनस वाला क्वेश्चन क्या है, जिससे क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, 42 डिग्री। अब इसका क्या मान क्या होगा। सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं, यदि a माइनस बी चाहे साइन है या cos है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए ऐसे भी हो सकता है साइन a माइनस cos b और a प्लस b बराबर यदि 90 डिग्री होगा तो आंसर हमेशा 0 होता है। आंसर क्या होता है 0 होता है। या cos a माइनस b ये भी रह सकता है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ देखिए ये दोनों का योगफल कितना है 90 है, तो आंसर कैसे हो जाएगा 0। आंसर हो गया क्या 0। अब ये कैसे बनता है 0। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, cos को कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 42 डिग्री, यानी 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 में से 42 घटाएंगे तब ना होगा। चलिए माइनस कितना है साइन 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है कि नहीं, तो साइन कितना डिग्री 42 डिग्री माइनस कितना साइन 42 डिग्री बराबर क्या हो गया कट के 0 आया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, साइन a माइनस बी बराबर अगर कितना साइन a माइनस बी दिया रहा और a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा तो आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है, चलिए मिटा दो। चलिए और इसमें देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत और मैं बता दूं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। चलिए एक और आता है, जैसे मैं बात करूं साइन स्क्वायर a प्लस
साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये आपको अगर दिया रहेगा और a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री होगा, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा तो रिजल्ट जो होगा आपका वह क्या होगा, आंसर 1 होगा। यानी रिजल्ट मतलब कि आपका जो उत्तर होगा वह 1 आएगा। कैसे, देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, जो साइन स्क्वायर 37 डिग्री, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अब ये क्वेश्चन है आपको कह रहा है जिसका मान ज्ञात करिए, इसका जो है मान ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, तो आपको कंसेप्ट अभी जस्ट हमने बताया है। यदि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी दिया है, ए प्लस बी बराबर 90 होगा तो रिजल्ट 1 आएगा। इसका डायरेक्ट आंसर कर दीजिए आप 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों का योग जो है 90 डिग्री है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, बताइए आंसर क्या होगा, आंसर 1 होगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है और दोनों का योगफल 90 डिग्री है, इसीलिए आंसर 1 होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए।